एक और नया नाटक का शुभारंभ होने जा रहा है, तो आप लोग दर्शक तैयार रहिएगा। पूरी नौटंकी फैमिली अपने अपने कंटेंट, अपना अपना एक नया चेहरा लेके आप लोग के सामने आने वाली है। जगत भैया कल काफ़ी बौखलाए हुए थे और बौखलाहट में किसी के मतलब कि बाप तक को गाली दे रहे थे कि तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं। अरे भाई साहब, तो यहाँ तुम्हारे बाप का कौन खा रहा है? सब तो यहाँ अपने अपने बाप का खा रहे हैं। आपको अगर इतना ही बड़ा बनने का शौक है तो कुछ उस टाइप से बड़प्पन दिखाइए ना, जिससे कि लोग आपको समझे कि नहीं भाई, आप सचमुच में बड़े हो। ये तुच्छी हरकत करके आप नहीं बड़े बन सकते हो। बड़े ना जो लोग होते हैं ना, उनकी पहचान उनमें शालीनता होती है। अगर आप जिसको कॉपी कर रहे हो उनसे अगर ये चीज़ें भी आप सीख लेते हैं ना, तो शायद आपके लिए बहुत बढ़िया रहता। जी हाँ जगत भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने में तैयार होके क्यों बैठी हूँ? भाई मुझे भी जाना है, इतनी बड़ी एनिवर्सरी पार्टी है, ठीक है। तो भैया जी तो ऐसे बोल रहे हैं, सब कॉल कर रहे हैं आने के लिए, सब बोल रहे हैं मुझे भी बुलाओ, मुझे भी बुलाओ। भैया कौन है वो लोग? हे प्रभु, कौन है वो लोग जो इस टाइप की हरकतें करते हैं? यहाँ तो अगर अपने रिश्तेदार हितई नतई में शादी हो ना, तो इंसान के पास टाइम नहीं होता है कि कोई जाए। और ऐसे ऐसे धरती पे आप प्राणी बनाए प्रभु, जो दूसरे मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही चीज़ है जगत भैया के साथ हो रहा है। ये लोग जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके लिए इतना इतना कर्मकांड करने के लिए मतलब कि ये रहते हैं, मुझे तो उन लोगों से एक ही चीज़ पूछना है और कहना है कि भाई बहन, अंकल, आंटी, जो कोई भी आप लोग हैं, जो इनको इतना ज़्यादा मतलब इनकी गंदी हरकतों के लिए आप अप्रिशिएट करते हो, इनकी गंदगी को इतना बढ़ावा देते हो, इतना अगर आप अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अगर अपने अगल बगल के लोगों को अगर समझना शुरू कर दो, तो शायद किसी भी फैमिली में कोई तरह की विवाद ना हो। या यूं कहें कि हर फैमिली में एक सुकून होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, अपने घर में तो चीज़ों को समझते नहीं हैं। अपने घर में लोग एक दूसरे से जलन करते हैं, किसी का थोड़ा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये बाहर वाले जो गंदगी दिखा रहे हैं, जो सारी दुनिया को दिख रहा है कि इनका जो भी कंटेंट है कितना घटिया है, ये कैसे कैसे घटिया चीज़ें सोशल मीडिया पे लाके एक समाज को जो मैसेज दे रहे हैं, और उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहा है। मतलब आफ्टर मैरिटल अफेयर, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर जो लोग भी इनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, इनको इतना इनका मनोबल बढ़ा रहे हो, इनके इतने इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने व्यू, इतने लाइक्स, क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें हो तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? क्या आपके घर में वैसी चीज़ें हो तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी? नहीं ना। तो वैसे ही सेम हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी हो, इट्स अदर एनीबडी, कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है तो उसके गलत में हमें साथ नहीं देना चाहिए। अगर इनकी गलती को इतनी आसानी से आप माफ़ कर दोगे तो शायद इनको देख के ना दूसरे लोगों को एक मैसेज जाएगा। क्या होगा, कुछ दिन लोग हू हल्ला मचाएंगे, फिर बाद में क्या होगा, लोग हमारे इर्द गिर्द ही मंडराएंगे, लोग हमें ही अच्छा समझेंगे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और जगत भैया कल तो इतने ज़्यादा बौखलाए हुए थे, इतने ज़्यादा बौखलाए हुए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा, उसमें मुझे पता चला कि वो टारगेट कर रहे थे शायद अर्थ मॉम देहरादून जो है, शायद उनका। क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं कह रही हूँ, उनकी एक फ्रेंड का जो दिव्य मंत्रा करके जो है, शायद यही उनके आईडी का नाम है, वो ऐसा बोली। सच्चाई क्या है नहीं है ये तो खैर जगत भैया जाने कि वो टारगेट किसको कर रहे थे, या हो सकता है कि एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि वो क्या होता है ना, उनके जब लगता है ना कि भाई शांत चल रहा है, कोई हमको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मेरी बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आके गंध मचाते हैं। ये उनका पुराना आदत है। तो क्या है ना कि वो नाम किसी का नहीं ले रहे थे और इनडायरेक्टली बस कह रहे थे कि तुम कौन होते हो हमें सजेशन देने वाले, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं किसको बुलाऊंगा, किसको नहीं बुलाऊंगा। भैया
आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा, आपको क्या, किसी को कोई यहाँ सजेशन नहीं दे रहा है, लेकिन आप ही लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि बताइए ऑडियंस आप लोग कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, हमें किसको बुलाना चाहिए, हमको किसको नहीं बुलाना चाहिए। आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो एज ए रिएक्शन चैनल वाले भी एक ऑडियंस ही है, वो भी हम लोग आपको पहले देखते हैं, आपको देखते हैं। आप बोलते हैं कि ये लोग मेरे घर में ही मतलब हमारे घर के हर चीज़ को देखते हैं, कोई नहीं देखता है। आपका एक मतलब क्या बोले, आप एक कंटेंट खुद बनाते हो, अपना हर चीज़ को आप हाईलाइट करते हो और उसके बाद लास्ट में क्या बोल देते हो कि चलो मैंने एक टॉपिक दिया, एक कंटेंट दिया। आप देते नहीं हैं, आपको पता होता है कि ये हमारी गलती है, तो उस गलती को आप दोहराते हो क्योंकि आपको पता होता है कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, या ऑडियंस इस चीज़ को देखेगी अगर हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो, अदरवाइज कोई नहीं देखता। और आप कहते हैं आप मेरे ही घर में, आपके घर में ऑन कैमरा जो चीज़ें होती हैं, जो 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की जो वीडियोज़ होती हैं वही लोग देखता है। आप लोग ऑफ कैमरा जो अंदर अंदर इतना ज़्यादा खिचड़ी बना लेते हो। आप ही बोले कि भाई सृष्टि दीदी से मेरी बात पहले भी होती थी, तो एक बात बताइए, सृष्टि दीदी से जब पहले आपकी बात होती थी तो आपकी जो ये बहुड़िया, जो आपकी जो मतलब बीबी हैं, जो इतना नाटक करती हैं, इतना नौटंकी, और इनका नौटंकी ऑडियंस के सामने भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये सिंपैथी कार्ड खेलने में आज भी पीछे नहीं रहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो भोलापन, मासूम जो चेहरा है ना, उस पर बहुत लोग फिदा हैं। हाँ, ये बात तो भैया जी भी बोले थे। तो क्या है ना कि वो खुद बोली थी कि हम नहीं चाह रहे थे कि भाई इस बार हम क्रिएटर इवेंट्स करें या कुछ इस टाइप का करें, हम बाहर जाके करना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाहर हम लोग नहीं जा पाए। तो पहले चीज़ें आप ही के घर से आता है, उसके बाद ही ऑडियंस कमेंट करती है, तब रिएक्शन वाले उस चीज़ को देखते हैं, तब बोलते हैं। आपकी बीवी को अंदर से मन नहीं था कि भाई ये इवेंट्स हो जिसमें लोग फिर मेरे घर आए, मेरे घर आके रोटियां तोड़े, 5 दिन बैठ के अपना अपना कंटेंट क्रिएट करें, वीडियो छापें, डॉलर कमाएं। लेकिन भैया जी तो दूसरे दिमाग से चलते हैं ना भाई। भैया जी हैं एक सामाजिक प्राणी, इनको इर्द गिर्द ये किशन कन्हैया हैं, इनको गोपियां चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ इनकी बीवी शायद या तो समझ नहीं पाती है या तो वो कुछ कर नहीं पाती है। मुझे लगता है कि वो चाहती तो बहुत कुछ है अपना डिसीजन चलाना, लेकिन उस घर में और उनके हस्बैंड के सामने उनका चलता नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि आपको अपने हस्बैंड के साथ मैंने अपनी बातों को रखने के लिए, या अपनी बातें अपने मतलब फैमिली में, ससुराल में या कहीं भी रख, उस लायक आपको बनना पड़ता है। तो ये जो बहुड़ियाँ हैं वो उस लायक तो है नहीं, ये तो बस अपने दुम हिलाते चलती हैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे, अपनी सास के पीछे पीछे। क्योंकि जब इनके हस्बैंड से कोई ऑडियंस सवाल करता है कि आप अपने ससुराल जाओ, तो जगत भैया कहते हैं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वो अपनी बीवी से बोलते हैं सही बोले ना, तो उनकी बीवी बोलती है एज यू विश, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। शर्म कर लो बहन, उसी मायके तुम गई थी और उसी माँ बाप के गले लिपट लिपट के रो रही थी, और आज तुम्हारा अच्छा हुआ तो उस माँ बाप के बारे में अपने हस्बैंड का सपोर्ट करते हुए बोलती हो कि एज यू विश। सारी दुनिया को तुम घूम घूम के न्योता बांटते चल रही हो, काट देते चल रही हो, अपनी माँ को कभी क्यों नहीं। लेकिन हाँ भाई, इन क्रिएटर के बारे में एक चीज़ तो कहना है, ये लोग बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। हो सकता है कि अंदर अंदर इनका सेटलमेंट हो, ये बस केवल सिंपैथी कार्ड खेल रही है ये लड़की कि मेरी माँ बाप से बात नहीं होती या फिर मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं वहाँ। ये इंसान कुछ भी कर सकता है, ये ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। अब हाँ, जहाँ तक बात करें कि ये कह रहे थे कि मैं सृष्टि दीदी के घर गया तो लोगों को बहुत जलन हुई। सृष्टि दीदी के घर जाने से, आप सृष्टि दीदी के घर गए, इस चीज़ से लोगों को जलन नहीं हुई। लोगों को आपके दोहरे चेहरे, दोहरे व्यक्तित्व, और जो बोलते हैं ना बिहारी भाषा, जो बार बार बोलते हो कि बिहारी भाषा कि बिहार से हैं हम, पक्का बिहारी हैं। क्या बिहार में लोग ऐसे दोगलापंथी करते रहता है? और बिहार में दोगले लोग नहीं होते हैं, बिहार को अच्छे चीज़ों के लिए जाना जाता है।
और अब बार बार इस टाइप से गंदगी फैला के और अपना नाम बिहार से जोड़ जोड़ के जो आप बिहारी कार्ड खेलते हो ना, तो उसको आप बंद कर दीजिए। बिहार में ऐसा नहीं है कि दोगले लोग ही भरे पड़े हैं, हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन आप क्या बस अपना वही ये करते हो। तो सृष्टि दीदी से लोगों को इस बात का प्रॉब्लम नहीं है कि सृष्टि दीदी क्यों जाएंगी आपके घर, या कोई भी आप मान लीजिए किसी को भी लीजिए, किसी से आपका जिससे झगड़ा हुआ वो सब अगर आपके घर जाएंगे ना, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम इस बात से है कि पहले तो आप लोग गंध मचाते हो, वाईटी पे रोने आते हो, ऑडियंस का सिंपैथी गेन करते हो, और उसके बाद आप लोग ऑफ कैमरा एक दूसरे से एकदम से गले मिले हुए होते हो। जब आपकी बात होती थी तो इसमें कहीं ना कहीं सृष्टि दीदी भी जिम्मेवार है। अगर उनसे आप लोगों का एक दूसरे से पैचअप हो चुका था, तो जैसे आप लोगों का झगड़ा हुआ था तो वो वाईटी पे आके रोई थी, ऑडियंस से सिंपैथी गेन की थी, तो उनको ये बताना चाहिए था कि अब हमारे मैटर जो है मैटरलाइज हो चुके हैं, तो ऑडियंस समझ जाती। जैसे कि अंशु मैडम का देखिए, अंशु मैडम आई, पहले तो खूब गंद मचाई, अंबाला गई, फिर गंद मचाई, फिर गंद मचाने के बाद आके भाभी भैया के चरणों में साष्टांग माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको पता था कि अगर इधर झगड़ा कर लिए ना तो हमारा नहीं चलने वाला है, पेट नहीं पलने वाला है, रोजी रोजगार बंद हो जाएगा। तो अंशु मैडम ने वीडियो बना के छाप दिया कि भाई हम रखेंगे, हम ऑन कैमरा भी रखेंगे, ऑफ कैमरा भी रखेंगे, और अंशु मैडम अब अम्बाला भी जाएंगी। थोड़ा सा अगर शर्म होता अंशु मैडम में, तो अंशु मैडम इतना तो सोच लेती कि हाल में हम अपने घर में इवेंट्स किए, इस परिवार का कोई भी नहीं सिवाय एक अंकल जी गए थे, बाकी ना तो जगत भैया जगत भाभी, ना तो छोटे वाले पगलचट्टे भैया, उनकी वाइफ और आंटी जी, कोई नहीं गया था। लेकिन हाँ, उन लोग में मॉडल तो कुछ है नहीं, वो तो मुंह उठा के तब भी दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाएंगे, क्योंकि भाई शुभम बाबू करेंसी से शादी किए, करेंसी से डॉलर छाप रहे हैं, डॉलर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो और ये लोग एक चीज और, ये लोग जो लोग भी है ना, पहले तो खुद गंद मचाते हैं, पहले तो सब लोग का आ रहा है थंबनेल टाइटल पे, आप लोग बताइए हमें जाना चाहिए कि नहीं, हम जाएं कि नहीं। अरे भैया, आप अगर ऑडियंस कह दे क्या मैं मना कर दूं तो आप नहीं जाओगे? आप जाओगे। आप लोग को थूक के चाटने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप लोग में ये चीज देखा गया कि पल भर में किसी की बेइज्जती करो, पल भर में बस, क्योंकि भाई सबको एक दूसरे से कमाना है, धंधा है पर गंदा है। सबको पता है कि हम एक दूसरे से मिलके रहेंगे तभी कमाएंगे। वैसे जगत भैया इस बार नए नए क्रिएटर भी गेन कर रहे हैं, और जगत भैया ने एक धमकी भी दी है कि इस बार अगर मेरे इवेंट्स में जो नहीं आया, जिसको मैं बुलाने गया हूँ और वो नहीं आया, तो मैं कोई रिश्ते नहीं रखूँगा। ये किसको बोल रहे थे भाई? जगत भैया का खौफ है, सब लोग को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जगत भैया कहीं ना कहीं सबके आईडी पासवर्ड, सबका कहीं ना कहीं जो चाबी होता है ना, वो जगत भैया के हाथ में है। अंशु मैडम का चाबी कैसे, देखिए अंशु मैडम हाजिर, और जगत भैया की जो बहन है, जो मैडम जो खुद को बहुत बड़ी, मतलब क्या बोले, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड एंड वेल मेंटेन जो समझती हैं, वो वाली, वो बोल रही हैं भैया का बहुत दिनों के बाद फ़ोन आया, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे बहन, काहे इतना नाटक फैला रही हो? अरे जाओगी, सब जाओगी, सब जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड वही बोले थे ना, जूता खोल के मारेंगे। अब तो उनका जूता खुद उनके मुंह पे पड़ा, उनका जूता खुद उनके मुंह पे पड़ गया। अब उनका कहाँ गया सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ गया तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट? जब तुमको तुम्हारे बच्चों को कोई गाली दिया, हमको कोई नहीं दे सकता है, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती नहीं कोई कर सकता, कहाँ गया बहन तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट? एक ही चीज़ कमा सकते हो, या तो इज्जत या तो पैसा। ये होता है ना कि दुनिया में दो तरह से लोग कमाता है, एक इज्जत बेच के कमाता है और एक इज्जत से कमाता है। इज्जत बेच के कमाने में भले ही आपको बहुत सारा डॉलर मिलेगा, बहुत सारा व्यू मिलेगा, बहुत सारा हो सकता है कि आप बना लो,
लेकिन इज्जत नहीं बना पाओगे। आपको क्या लगता है कि आपके भाई जो गंद फैलाए, जो कुछ भी चीज़ें किए, भले ही जो आप लोग का अंधभक्त होगा वो भूल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें कोई भूलता नहीं है, किसी का भी, मैं किसी का भी बात कर रही हूँ। अतीत जो होता है ना, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और जगत भैया कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा उंगली ना किया जाए, मुझे ज़्यादा कोई मतलब कि पोक करेगा तो फिर किसी न किसी का मैं सामत ला दूंगा, मतलब धमकी दे रहे थे इनडायरेक्टली। और रिएक्शन वाले को कहते हैं कि भाई रिएक्शन वाले में, अरे भैया रिएक्शन वाले को आप क्यों कर रहे हैं? रिएक्शन वाले आपके आगे कुछ नहीं है, नथिंग। रिएक्शन वाले के घर की रोटी दाल तो आपके इससे चलती है, आपके कंटेंट से चलती है। फिर आप एक छोटे मोटे रिएक्शन वाले से इतने डर के बौखला के वीडियो, मैं तो किसी का देखता नहीं हूँ, मैं अचानक से एक वीडियो सजेशन में आ गया तो मैं देख लिया। आप देखते भी नहीं हैं और सजेशन में आया तो पूरा वीडियो आप देख लिए और उसके बाद आके एक कंटेंट आप भी छाप दिए। इतना था तो आप नाम लेके बोलते, भाई इतने ज़्यादा रिएक्शन वाले हैं, आखिर किसके बारे में आप बात कर रहे थे? तो भैया सबको फिर से कंफ्यूज करके चले गए हैं और भैया आ भी गए हैं, अम्बाला पहुंच चुके हैं और हर जगह जगह कम्युनिटी हॉल और ये रिसोर्ट होटल्स वगैरह देखे जा रहे हैं। भाभी फुदक फुदक के हल्दी वाले टब में बैठ जा रही हैं। अरे भाभी थोड़ा सब्र कीजिए, आप ही का हल्दी होना है। आप ही तो एक धरती की सबसे यूनिक प्राणी है जिसके बहुत बार हल्दी मेहंदी कभी भी हो जाता है, कभी भी आपकी शादी हो जाती है, कभी भी प्यार होता है, कभी भी दिल टूट जाता है, कभी भी तलाक तक नौबत आती है और फिर से थूक के आप चाट लेती हैं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, राधे राधे।